नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति के साथ टाटा पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां फ्री हो रहा नामांकन और ना ही है हर साल रिन्यूअल का झंझट। देश के अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं आपके बच्चे के भविष्य का करेंगे निर्माण। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक बस की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, बोटिक्स फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी के अलावा सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु आज ही संपर्क करें। टाटा पब्लिक स्कूल, 0 माइल NH31 नवगछिया। मोबाइल 9031979707, 9031979708। नए सत्र में निशुल्क नामांकन प्रारंभ है। डॉक्टर वरुण ने कहा, फिर स्वास्थ्य माफियाओं द्वारा उन्हें किया जा रहा है परेशान, उनकी निजता का किया गया उल्लंघन। डॉक्टर वरुण पर सरकारी योजना को फैमिली कार्यक्रम बनाने का आरोप। मंगलवार को सोशल मीडिया में नवगछिया PHC में सरकारी योजना को फैमिली कार्यक्रम बना देने का आरोप लगाते हुए एक खबर वायरल थी। खबर में जिक्र था कि RBSK में चलने वाले वाहन में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने अपने पिता के वाहन का प्रयोग करते हुए लाखों रुपए का फायदा पहुंचाया। दूसरी तरफ आरोप लगाया गया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने उत्प्रेरक के नाम पर अपनी पत्नी को भी लाखों रुपए का फायदा पहुंचाया। कोई लाखों का घोटाला नहीं, निजता का उल्लंघन किया गया है। नवगछिया के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण ने देर शाम मीडिया कर्मियों से मुखातिब होकर कहा कि फिर स्वास्थ्य माफियाओं के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले लाखों रुपए की निकासी का मामला पूरी तरह से निराधार है। दूसरी तरफ उनके विरुद्ध स्वास्थ्य माफिया के उकसावे पर इस तरह की भ्रांति को फैलाने का प्रयास किया। इस क्रम में उनकी निजता का भी ख्याल नहीं रखा गया। PHC में परिवार नियोजन के तहत दी जाने वाली सुई के लाभुक महिलाओं का भी नाम उजागर कर दिया गया। इन्हीं महिलाओं में उनकी पत्नी भी है, जिनका नाम अन्य महिलाओं के साथ जगजाहिर कर दिया गया। यह आपराधिक कृत्य है। जहां तक RBSK में चलने वाले वाहन की बात है तो कोरोना के समय में वैक्सीनेशन के लिए अच्छे वाहन की जरूरत थी। PHC में विधिवत एक अधिसूचना निकाली गई, जिसके बाद एक कदवा से वाहन मालिक अपना वाहन देने के लिए सामने आए। जब वाहन उपलब्ध नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पिता को अपना वाहन PHC के कार्य में देने का अनुरोध किया। जब वे तैयार हो गए तो एग्रीमेंट किया गया और उनका वाहन विधिवत लिया गया। दोनों वाहन के एवज में मासिक रूप से निर्धारित राशि दी जाती है। दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 20 उत्प्रेरक की तत्काल जरूरत थी। काफी मेहनत के बाद 10 उत्प्रेरक मिले। इसके बाद स्टाफ से कहा गया कि वे अपने सगे संबंधियों में जानकार लोगों को इस कार्य में लगा सकते हैं। इसके बाद भी पद खाली रह गए, जबकि वैक्सीनेशन के कार्य में उत्प्रेरक की नितांत आवश्यकता थी। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को प्रस्ताव दिया और वो काम करने को तैयार हो गयी। ये दैनिक कार्य था और रोज के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। 2-3 माह ही कार्य चला, जिसके लिए एक बार पेमेंट का भुगतान किया गया। अभी भी दिसंबर और जनवरी का भुगतान नहीं किया गया। डॉक्टर वरुण ने कहा कि हर एक कार्य उन्होंने नियमतः किया है और किसी प्रकार का बेजा लाभ नहीं दिलवाया गया। ऐसी स्थिति में कुछ माफिया टाइप लोग उनके पीछे लगे रहते हैं। ऐसे लोगों ने ही उन्हें बदनाम करने की साजिश की है। उनको भी आग्रह किया कि हॉस्पिटल के अंदर है आपकी गाड़ी, तो आप गाड़ी दीजिए और आपका जो भी है मंथली वो आपको मिलेगा। तो मेरे आग्रह पर एग्रीमेंट हुआ। 11 महीना का एग्रीमेंट हुआ और उसी गाड़ी के साथ एक और गाड़ी का जो कदवा साइड के हैं वो भी तैयार हुए गाड़ी देने के लिए। तो दोनों गाड़ी का एग्रीमेंट एक ही साथ किया गया। जो भी बिहार सरकार के मानक के रूप में जितना राशि था उसी राशि के तहत एक एग्रीमेंट की कॉपी ये है दोनों गाड़ी की, और क्लियर कट है जो भी एग्रीमेंट के अनुसार। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें। सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया, या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। सड़क दुर्घटना में पुत्र जख्मी की खबर सुन मां को आया हार्ट अटैक, मौत।
प्रखंड के नगरपारा उत्तर पंचायत के वार्ड संख्या 9 चक्रामी गांव में सोमवार की रात्रि चक्रामी निवासी दुकानदार दिव्यांग संजीत मंडल दुकान बंद कर साइकिल से राजमार्ग 31 पार कर घर लौट रहा था कि अचानक नारायणपुर चौक पर पसराहा की ओर से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल सवार ने साइकिल सवार दुकानदार संजीत को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाराती में शामिल होने जा रहे मोटरसाइकिल पर सवार 2 बाराती नवगछिया की तरफ जा रहे थे। साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद साइकिल समेत जख्मी संजीत को राजमार्ग पर करीब 50 मीटर तक घसीटता चला गया, जिससे साइकिल पूरी तरह से मोटरसाइकिल में फंस गई और रोकने के बाद भी मोटरसाइकिल से साइकिल अलग नहीं हो रही थी और मोटरसाइकिल सवार भाग भी नहीं पा रहा था क्योंकि मोटरसाइकिल और साइकिल पूरी तरह से फंसी थी। मोटरसाइकिल सवार भागना चाहा, इसलिए उन्होंने मोटरसाइकिल की स्पीड कम नहीं की, जिसके कारण संजीत मंडल साइकिल समेत करीब 50 मीटर तक घसीटता चला गया, जिससे संजीत गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसका पैर भी टूट गया, साथ ही साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना देख कई लोग वहां जमा हो गए और मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जख्मी का इलाज कराने का दबाव बना रहे थे कि सूचना पर पहुंचे भवानीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जख्मी संजीत मंडल को इलाज के लिए पीएचसी नारायणपुर पहुंचाया और मोटरसाइकिल को जब्त किया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर किया। इधर मोटरसाइकिल सवार पीछे से आ रहे बाराती वाले स्कॉर्पियो पर बैठकर चला गया। इधर जख्मी संजीत के दुर्घटना की सूचना जब उसकी मां को मिली तो दुर्घटना और पैर से दिव्यांग पुत्र संजीत के गंभीर रूप से जख्मी होने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। मंगलवार की अहले सुबह सदमे में हार्ट अटैक आने से वृद्ध मां मीरा देवी ने अपने प्राण त्याग दिए। एक तो दुर्घटना होने के बाद सभी परिवार वाले चिंतित हो गए, दूसरी ओर बूढ़ी मां भी सदमे में संसार छोड़कर चल बसी। एक साथ 2 तरह के दुखों से घर में मातम छा गया और परिजन व्यथित थे। चारों तरफ क्षेत्र में चर्चा होने लगी कि जख्मी पुत्र के सदमे में मां ने प्राण त्याग दिया। परिवार वालों के बीच समस्या हो गई, एक तरफ जख्मी का इलाज भी कराना है तो दूसरी तरफ मां का अंतिम संस्कार भी करना है। इस तरफ की घटना से परिवार वालों को बड़ा बोझ पड़ गया। आसपास के लोगों ने संजीत मंडल के घर पर पहुंचकर सांत्वना व्यक्त की, जिसके कारण पूरी उम्मीद जगी कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो दुख की घड़ी में कम से कम दुख बांटने के लिए घर पर पहुंचते हैं। घटना को लेकर वार्ड सदस्य पिंकू मंडल ने नारायणपुर बीडीओ से बात कर मृतक के परिजनों को कबीर अंत्योष्टि की सहायता राशि के साथ मुआवजा देने की मांग की है। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति, सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट्स से मुंह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। युवा राजद के जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार उर्फ टीनू यादव ने कहा, अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, कौन जिम्मेदार? युवा राजद के जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार उर्फ टीनू यादव एवं युवा राजद प्रवक्ता शुभम यादव ने अनुमंडल अस्पताल परिसर में कुव्यवस्थाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नवगछिया की बड़ी आबादी का एकमात्र सहारा अनुमंडल अस्पताल है, लेकिन विगत कुछ दिनों से कमीशन के खेल में आम गरीब लोग परेशान हैं, जबकि अस्पताल परिसर में उचित व्यवस्था मौजूद है। फिर भी नॉर्मल डिलीवरी सहित अन्य प्रकार की समस्या को क्रिटिकल कंडीशन बताकर भागलपुर रेफर किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अनुमंडल अस्पताल से निजी क्लिनिक लाने वाले के बीच 20 से 30% का हिस्सा मिलता है। युवा राजद के जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार उर्फ टीनू ने कहा कि अस्पताल परिसर में कमीशन का खेल दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे अविलंब सुधार कर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि आम गरीब लोगों का बेहतर इलाज में मदद की जाए। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। डॉक्टर बीबी मंडल सर्जन एवं उनकी टीम के द्वारा नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में सिजेरियन प्रसव का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। अब नवगछिया अस्पताल से सिजेरियन सेक्शन के लिए महिला मरीज का सफलतापूर्वक ऑपरेशन होने के बाद महिला प्रसूता को सिजेरियन ऑपरेशन के लिए रेफर नहीं किया जाएगा। इससे खासतौर पर ग्रामीण महिला मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। नवगछिया में फाइनेंस कर्मी बनकर वाहन चालक से पैसे की मांग कर रहे तेतरी के 2 युवकों को नवगछिया पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामले में मोतिहारी जिला के सुभोली थाना क्षेत्र के मानसिंघा निवासी शेख मेराजुल के आवेदन के आधार पर मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि नवगछिया पुलिस ने जमानत के आधार पर दोनों युवकों को मुक्त कर दिया। दोनों युवक तेतरी निवासी घनश्याम कुमार और नीतीश कुमार हैं। एलपीएस प्रभारी और पुलिस अवर निरीक्षक जयप्रकाश पंडित ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गौशाला रोड नवगछिया से एक व्यक्ति को 1 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र के झोवारी निवासी मिथिलेश कुमार मंडल है। मामले की प्राथमिकी नवगछिया थाने में दर्ज कर ली गई, जबकि देर रात पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी।
नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के बिजली ग्रिड के पास मंगलवार देर रात एक पिकअप के धक्के से टोटो पर सवार कुल 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में खरीक थाना क्षेत्र के नवादा निवासी राजेंद्र भगत, संतोष भगत, मुन्नी देवी, आशीष कुमार, चंदन कुमार, पूर्णिया जिले के शहर भवानीपुर निवासी नूतन देवी, अनुष्का कुमारी और पीयूष कुमार शामिल है। जानकारी मिली कि सभी अपने गाँव खरीक थाना क्षेत्र के नवादा से पटना में होने वाले एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे। सभी नवगछिया स्टेशन पहुंचकर पटना के लिए ट्रेन पर सवार होते। जानकारी दी गई कि घटनास्थल से स्थानीय लोगों ने पिकअप को अपने कब्जे में लेकर पुलिस को सूचना दी है, तो दूसरी तरफ से मौके से पिकअप का चालक भागने में सफल रहा।